तो अमित सर, आज अपन इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट अभी जेईई 2022 के लिए ड्रॉप करने वाले हैं और जो एक ऑर्गेनाइज्ड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको क्या है ना, काफ़ी सारा अभी कन्फ्यूज़न हो रखा है। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं मार्केट में जो अभी जो लोग बोलते हैं कि बहुत अफोर्डेबल है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि अफोर्डेबल क्या होता है और चीप क्या होता है। स्टूडेंट बहुत सारे यही सोचते हैं कि जितना सस्ता अगर उसका कॉस्ट होगा ना उतना ही अफोर्डेबल है। ऐसा नहीं है। अगर कोर्स मान लीजिए बहुत सस्ता है, ठीक है, और बहुत सस्ता होने के बाद अगर उसको सर्विसेज अच्छी नहीं मिली और उसको कॉलेज खराब मिल गया, तो उसको पता फिर बाद में लगेगा ना कि एक्सपेंसिव ज्यादा अफोर्डेबल कहाँ हुआ, वो तो उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया। अगर उसने सस्ते में कोर्स ले भी लिया और अगर वो उसकी जो डिजायर्ड रैंक है वो उसको नहीं मिल पा रहे, या फिर जो इससे वादे किए गए थे वो उसको अगर नहीं मिल पा रहे, तो फिर वो अफोर्डेबल मतलब अगर मान लो वो 2000 रैंक ला सकता है, ऑल इंडिया रैंक 500 ला सकता है, और अगर उसकी 5000 आई तो उसको जो ब्रांच मिल सकती थी जिसके हिसाब से उसके आगे करियर में ना जाने कितनी अच्छी जॉब लगती, वो आईआईटी बॉम्बे का एंटरप्रेन्योर बनता, लेकिन उसके बाद अब उसका मान लो जी दूसरा आईआईटी मिला उसको, या फॉर एग्जांपल ब्रांच उसको लोअर मिली, तो उसके करियर पे कितना नुकसान हो गया। यानी पहली चीज़ तो स्टूडेंट्स को सस्ता महंगा डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, पर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सब में मतलब जो सस्ता है वही सबसे अच्छा भी है। तो बच्चा इसमें मतलब डिफरेंशिएट कैसे कर पाएगा? वो कौन से ऐसे पैरामीटर्स देखेगा जिससे कि उसको पता लग पाए कि भाई ये चीप है, ये अफोर्डेबल है। वो उसके लिए मतलब अगर उसको मान लो कि हम ऐसे बता दें कि भाई ये 4 पैरामीटर है, ये चेक कर ले। सिर्फ पैरामीटर ही नहीं, वो पैरामीटर जो कितने अच्छे तरीके से फॉलो हो रहे हैं वो चीजें भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो पैरामीटर सिर्फ फंडा ऐसा है कि ना, अगर स्टूडेंट को देखना है कि सही में अफोर्डेबल और सही में उनके लिए वो मीनिंगफुल कोर्स है कि नहीं, तो जो भी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जैसे फैकल्टी की अगर बात करें तो फैकल्टी तो मोर और लेस सब जगह ठीक ही है। मेन होता है कोर्स प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ड्रॉपर्स की अगर हम बात करें तो उनके पास 4-4.5 महीने बचे हुए बेचारों के पास, बच्चों के पास ज्यादा टाइम है नहीं। इतने टाइम में अगर पूरा कोर्स कराना है तो उसके लिए सही से प्लान करना, फैकल्टीज जो भी पढ़ा रही है उनका सबका आपस में कोऑर्डिनेशन कराना ताकि वो सही टाइम पे राइट कंटेंट डिलीवर कर सके। टेस्ट अच्छे वाले रेलेवेंट टेस्ट रेगुलर होने चाहिए, जो मटेरियल उनको बच्चों को प्रोवाइड हो वो मटेरियल अच्छा प्रोवाइड हो। यानी पूरे कोर्स का प्लानिंग एग्जीक्यूशन सबसे ज़्यादा अहम होता है। तो स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए किसी भी कोर्स को लेने से पहले कि क्या वो प्लानिंग प्रॉपर की गई है, क्या 4.5 महीने में सही में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्या टीचर्स में आपस में कोऑर्डिनेशन है, कोर्स की प्लानिंग कैसे है, टेस्टिंग कैसे होगी। अगला फैक्टर डाउट सॉल्विंग का आता है कि भाई मान लीजिए सस्ते कोर्सेज में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है एक बैच में हजारों स्टूडेंट्स हो जाते हैं। अब हजारों स्टूडेंट्स अगर होंगे और अगर वो हजारों स्टूडेंट एक गिवन ग्रुप पे डाउट पूछेंगे तो उनका डाउट रेजोल्यूशन टाइमली हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब पूरे साल की जर्नी है, बच्चे को सोचना चाहिए कि पूरे साल की जर्नी उसकी है, उस जर्नी में उसको कितना सपोर्ट चाहिए। तो अगर उसको डाउट सॉल्विंग सपोर्ट नहीं मिलेगा या उसको टाइमली डाउट सपोर्ट नहीं मिलेगा, मतलब मेन बात है कि फैसिलिटी तो बोलने को सब जगह सारी है, सब जगह बिल्कुल, लेकिन वो फैसिलिटी की क्वालिटी क्या है मैटर वो करता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जैसे माइक्रोमैक्स का फोन है या फॉर एग्जांपल एप्पल का फोन है, माइक्रोमैक्स में तो आपको पता है ना कि बहुत ज्यादा फीचर आते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ ज्यादा फीचर से काम नहीं चलता ना। वही कैमरा माइक्रोमैक्स में भी है, वही कैमरा एप्पल में भी है, मेगापिक्सल भी इनफैक्ट माइक्रोमैक्स ज्यादा दिखाता है, पर एप्पल में फिर भी बच्चे मतलब बाकी सब लोग क्यों लेते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं? क्वालिटी होती है, यानी हर चीज की क्वालिटी होती है, कोर्स प्लानिंग की, एग्जीक्यूशंस की, मतलब सिर्फ टीचर्स की बात नहीं होती। उसके बाद में भी जैसे डाउट सॉल्विंग और आपने ये तो काफ़ी सही चीज़ें बताई, उसके बाद में भी आई थिंक कुछ एक पैरामीटर्स और होते हैं। जैसे सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट भी जैसे एक एकेडमिक सपोर्ट हो गया, एक टेक्निकल सपोर्ट हो गया, तो ये भी आई थिंक कि मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक बच्चे की जर्नी। जब ऑनलाइन बच्चा पढ़ता है ना खासकर, ऑफलाइन में तो क्या होता है वो जाके किसी से भी बोल सकता है कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, डीपीपी नहीं मिली मुझे डीपीपी दे दो, या मेरा ये लेक्चर मिस हो गया, मेरे को डाउट बता दो। वहाँ एकेडमिक सपोर्ट में आपको कभी भी कोई इशू फंस जाए तो आपके पास लोग होने चाहिए या कोई सिस्टम होना चाहिए जिससे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी से निकल पाए। बिल्कुल। तो ऐसी जहाँ पे भी ये चीप कोर्सेज है ना, वहाँ पे एकेडमिक सपोर्ट नहीं होता है। माना ये बात ये ना सब जो स्टूडेंट्स ये सुनते हैं उनको हर्ट करती है कई बार, करती है मतलब, लेकिन जो बात सच होती है, सच तो कड़वा होता ही है। सिंपल सी बात है, हर्ट करती है तो तुम कॉल करके देख लो, तुम्हारे पास क्या कोई नंबर है क्या ऐसा कि जिसपे तुम कॉल कर सकते हो, उस पर करके देख लो, सारी की सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। हाँ, मतलब बात ये है कि अगर हर्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप सच के अंदर जाओ ना, आप पहचानो कि एकेडमिक सपोर्ट की क्वालिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एकेडमिक सपोर्ट के अलावा टेक्निकल का भी बड़ा इशू होता है। देखिए अमित सर, टेक्निकली अगर बात करें तो ऐप और वेबसाइट के एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बिल्कुल। जो जहाँ पे भी चीप कोर्सेज हैं उनकी ऐप और वेबसाइट बहुत थर्ड ग्रेड की बनी होती है, या बहुत एवरेज क्वालिटी की बनी होती है, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत इशू फेस होते हैं, ना तो उनका यूजर इंटरफेस अच्छा होता है। तो स्टूडेंट्स को पूरे टाइम पे टेस्टिंग देना या फॉर एग्जाम्पल उसको प्रॉपर लेक्चर्स देखना, मटेरियल एक्सेस करना, बड़ी डिफिकल्टी उसको आती है। और चलो
टेक्निकली इश्यूज तो कहीं पे भी आ जाते हैं, बिल्कुल, कहीं पे भी आ जाते हैं, लेकिन उन उसके issue को बाद वो resolve- रिजोल्व कितना फास्ट हो रहा है, कोई आपकी वो बात matter सुन रहा है करता कि नहीं सुन रहा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात। मान लो आपको कोई इशू आ गया, आपके मान लो डिवाइस में कोई चीज चल नहीं रही और आपकी कोई सुन ही नहीं रहा, है ना, और आप मतलब फॉर एग्जांपल एक हफ्ते से लेक्चर एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो फिर आपका तो टाइम चला गया ना, फिर क्या करोगे? यानी सपोर्ट, कोर्स करिकुलम, सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं जो स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई आई थिंक अपने सारी चीज़ें वैसे डिस्कस कर ली, तो कंक्लूजन वही है फाइनली कि आपको अगर दो कोर्स दिखते हैं और उनकी रेट में मान लो डिफरेंस है और आपको ये पता करना है कि कौन सा अफोर्डेबल है, तो उसके अंदर आप सबसे पहले देखिए कि कोर्स किस तरीके से डिज़ाइन किया और किसने किया है, क्या वो एक एकेडमिक बैकग्राउंड से रहा है पर्सन। दूसरी चीज़ क्या उसकी जो भी फैकल्टी टीम है, जितने भी लोग हैं, वो उनके साथ में कोऑर्डिनेशन कैसा है, क्या वो सारे लोग जो वो एक जगह रह के काम कर रहे हैं। अगली चीज़ है कि जो डाउट सॉल्विंग वाली फैसिलिटी है वो क्या प्रॉपरली वहाँ पे अच्छे से सोल्व हो पाती है। अगली चीज़ है कि जो सपोर्ट वाला सिस्टम है, जो एकेडमिक सपोर्ट है, वो जो टेक्निकल सपोर्ट है, अगर इन सब में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो क्या उसका तुरंत जो है वो रिजोल्यूशन जो वो किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो आई थिंक ये सारे पैरामीटर्स बस मैं यही बोलना चाहूंगा फाइनली कि भाई डिफरेंशिएट करो, अफोर्डेबल और चीप में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है ना, और अपने करियर को इतना सस्ता मत समझो। बिल्कुल, आपका करियर जो है ना, आपकी जिंदगी जो आगे जो आपको कॉलेज मिलने वाला है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव है, फोकस ऑन दैट, ठीक है, गलती मत कर देना जरा सी भी।